तो क्या आपको ये बात पता है कि आपके यहाँ बिज़नेस स्टडीज़ में कितनी ज़्यादा बैक लगती है? कभी अपने जो टीचर है, जो भी आपको पढ़ा रहा है उस स्कूल में पहले से, कभी उनसे डिस्कस करना कि सर हमारे या मैम हमारे स्कूल में बीएसटी में बैक कितनी लगती है? एन नंबर ऑफ बैक लग रही होंगी। उसका कारण ये है क्योंकि वो सब्जेक्ट को लोग इतना ज़्यादा टफ समझते हैं और ऐसा सोचते हैं कि यार वो तो हमसे कवर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इतनी सारी थियरी। बट ऐसा ज़रा भी नहीं है। अगर उसकी एक राइट अप्रोच हम फॉलो अप करेंगे तो हमारे उस बीएसटी जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। आई नो यार बहुत ज़्यादा थियरीज़ है और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और आपका फीचर वगैरह यही सब चलते रहते हैं। बट समवेयर अराउंड द कॉर्नर इट इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर उसकी एक राइट अप्रोच लेके चली जाए तो। अभी आपके पास 2.5 मंथ्स हैं, मतलब नवंबर तो ऑलमोस्ट एंड हो गया है, दिसंबर, जनवरी, फ़ेब, ठीक है? फ़ेब में तो एग्ज़ाम वाला वो सीज़न चल जाता है बिल्कुल। तो एक लमसम मान लेते हैं 2.5 मंथ का। तो अब देखो भाई उसमें क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। तो जैसे आपका क्या नाम है, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपना सिलेबस कवर कर रखा होगा और अभी रिवीजन वाली मोड पे हैं। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं और कुछ ऐसे होंगे जो उसको बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहते। ठीक है? तो भाई सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करूँगा जो एक्चुअल में अपना रिवीजन कर रहे हैं। आप रिवीजन सबसे पहले तो लिख-लिख के करो। लिख-लिख के जितना उसको रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है? थोड़ा बहुत ऐसे भी कोशिश करो कि आप उसके जो चार्ट्स के फॉर्म में बनाओ। जैसे कोई एडवांटेजेस आप कर रहे हो, उसके 4 एडवांटेजेस है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन एक टॉपिक हो गया, उसके 4 एडवांटेजेस हैं, तो 4 एडवांटेजेस को थोड़ा उसमें चार्ट के फॉर्म में बनाकर लिखो। तो उससे क्या होगा कि जैसे आप बनाते जाओगे आपको चार्ट मेकिंग करने की एक आदत हो जाएगी। थोड़ा अलग से कुछ दिखाने की आदत हो जाएगी, तो जो आप अपने आंसर में प्रेज़ेंट कर रखे होगे। ठीक है? आप अपने आंसर में भी फिर उसको ही करोगे, ऐसी चीज़ें अप्लाई करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए और रिवीज़न जितना ज़्यादा कर लोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके रहेगा। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, बस रिवीज़न कर लो, सैंपल पेपर लगा लो और अपना बस यही है और मॉक्स लगाओ फुल लेंथ जो मॉक्स होते हैं वो सब। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो अभी भी अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं। देखो भाई, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके अकॉर्डिंग, अपने एंड पे जाके देखो कि आपका अगर सिलेबस अभी भी ज़्यादा रह रहा है कंप्लीट होने से, तो पहले फोकस कर लो जो भी हाईली वेटेज वाले चैप्टर हैं कि आप उनको कैसे कवर कर सकते हो और उनका ज़्यादा रिवीजन करो। मैं तो आपसे यही कहूँगा। और साथ के साथ आप जित सैंपल पेपर वगैरह जो सॉल्व करने हैं वो भी करना स्टार्ट कर देना। बट सबसे पहले बात ये है कि आप अपने एंड पे ये देखो कि आप कौन से चैप्टर पे अटके पड़े हो या कौन से चैप्टर को कंप्लीट करने पे लगे हुए हो और कितने चैप्टर आपके बाकी है। अगर सपोज़ करो कि अभी आपके ज़्यादा चैप्टर बाकी है, तो पहले हाइली वेटेज वाले जो चैप्टर है, उनको कवर करने की कोशिश करो और बार-बार उनका रिवीजन करो, ठीक है? ऐसा ना हो कि पेपर तक आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओ, मतलब जनवरी तक आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओ और रिवीजन कुछ हो ना पाए, तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा यार, ठीक है? तो पहले हाइली वेटेज वाले चैप्टर को उठा के उनका अच्छे से रिवीजन वगैरह कर लो और उसके बाद जो भी चैप्टर आपके बच जाए, उन्हें देख लेना वन शॉट से, ठीक है? और सैंपल पेपर वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा रिटेन कर पाओगे, उतनी ज़्यादा अच्छे से आप आंसर को लिख पाओगे, केस स्टडी वगैरह सॉल्व हो जाएँगी। देन अब उनके बारे में बात कर लेते हैं जो बिल्कुल भी अभी तक नहीं लेके बैठे हैं। देखो भाई, आप सिंपल सा वही चीज़ करो कि अब लेके तो आपको बैठना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं है, 2.5 मंथ है यार, कर लो। उसमें सबसे पहले जो हाइली वेटेज जैसे सिलेबस में हाइली वेटेज चैप्टर दिए होते हैं, बस उनको कवर कर लो बहुत है। अगर ज़्यादा नहीं भी हो पा रहा आपसे, तो एटलीस्ट इतना तो कवर कर लो कि पासिंग मार्क्स आ जाए, ठीक है? तो पासिंग मार्क्स में यही है कि जो चैप्टर हाइली वेटेज वाले हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे प्लानिंग वाला चैप्टर है या और भी चैप्टर्स हैं, उनके अंदर कुछ-कुछ टॉपिक है, वन शॉट देखोगे ना आप, आपको ईज़िली क्लियर हो जाएगा। वन शॉट पे आप जाओ और वन शॉट से आप कवर करो चीज़ों को, ठीक है? तो जो भी वन शॉट आप देखोगे, वहाँ पे टीचर आपको बताएँगे। यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जहाँ से भी आप कर रहे हो कवर, वो आपको खुद बताएँगे कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आ सकता है बोर्ड में, ठीक है? तो वो टॉपिक सबसे ज़्यादा कवर करो और एक नोटबुक बना लो, उस नोटबुक को ही बार-बार आपको रिवाइज़ करना है। उस नोटबुक में से मतलब वो नोटबुक ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ये सारे कांसेप्ट आपके जो भी आप पढ़ने वाले हो वो सब लिखे हों। ज़्यादा सिलेबस में हौच-पौच मत करना, जो भी आपका सिर्फ़ एक लिमिटेड सिलेबस लेके चलो जो हाइली वेटेज वाला है। जिन टॉपिक के ज़्यादा चांसेज़ हैं आने के, उन टॉपिक को ही उस नोटबुक में लिखो, उनकी एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस सब कुछ उसमें ही लिख लो और बार-बार उसको रिवाइज़ करते रहो, बेड़ा पार पार हो जाएगा, ठीक है? और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, सीबीएसई की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक भी लगा दूँगा इस वीडियो में, तो वहाँ से भी आप जाके एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट चाहता है कि बिल्कुल अच्छे मार्क्स हम स्कोर करें। और भाई देखो, सिंपल सी बात ये है कि अब उस सब्जेक्ट को आप हटा तो सकते नहीं हो, तो अभी फ़ोकस्ड हो जाओ, अभी भी टाइम है। सो एट द एंड जो भी मेरे बहन-भाई कोई सी भी स्टेज पे है, चाहे रिवीजन हो गया, रिवीजन कर रहे हैं, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिलेबस कर रहे हैं या अभी उठा के नहीं देखा है, सबके लिए एक ही एडवाइस मैं दूँगा कि भाई देखो सुनो, आप जिस भी स्टेज पे हो उससे आगे निकलने की कोशिश करो। बिज़नेस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट में एक तो सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। रिटेन जब हो पाएगा आपके माइंड में जब आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला होगा, ठीक है? और रिटेन होने का मतलब है कि आप आंसर अच्छे से लिख के आओगे। जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको आप क्लियर लिख के आओगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे एडवांटेजेस, फीचर, डिसएडवांटेजेस हैं, उनकी हेडिंग आपसे ना बन पाए, बट आपको एक्चुअल में उन हेडिंग का मतलब पता होना चाहिए, ताकि आप उसके जैसी सिमिलर हेडिंग बना के लिख सको या कुछ भी, ठीक है? तो रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहोगे। सैंपल पेपर लगाओ, पीवाईक्यू सॉल्व करो, केस स्टडीज़ को सॉल्व करो।
ठीक है? और सबसे बड़ी बात, फिर उसके बाद जब रिटेन होने लग जाए, सैंपल पेपर वगैरह लगाओ आप, ठीक है? जो टाइम के साथ बैठो, फुल मॉक लगाना स्टार्ट करो, मतलब 80 मार्क्स का पेपर लेके बैठो और फुल करना उसको तैयार करो। हालाँकि वो ऐसा भी होगा आपसे नहीं भी बनेगा तुरंत 3 घंटे में, तो उसके लिए धीरे-धीरे आप अपनी स्पीड पे फ़ोकस करो, ठीक है? और कैसे आंसर को प्रेज़ेंट करते हो उस पे फ़ोकस करो, ये थोड़ा बाद की चीज़ें हो गई। पहले आप कैसे रिटेन कर सकते हो, ज़्यादा-ज़्यादा रिवाइज़ कैसे कर सकते हो, अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हो विदिन अ लिमिटेड टाइम, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी आपका हाइली वेटेज है, पहले उस पे फ़ोकस करो, ठीक है ना? जो भी उसके बाद बचे उन्हें वन शॉट से कवर कर लेना, हाइली वेटेज वालों को भी कोशिश करो वन शॉट से कवर करने की, ठीक है? और तो आपका बहुत ईज़िली सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? सो ऐसी और एडवाइसेज़ के लिए मेरे को फ़ॉलो कर लेना और जो भी आपको जो भी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर लिखो भाई, ठीक है? यहाँ पे हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। जो भी आपके डाउट है उनको कमेंट में डालना वरना मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स।